नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपराध के चरण के बारे में, जिसे हम स्टेजेस ऑफ क्राइम के नाम से भी जानते हैं। अपराध के कुल 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है इंटेंशन, दूसरा चरण होता है प्रिपरेशन, तीसरा चरण होता है अटेम्प्ट और चौथा चरण होता है अकम्प्लिशमेंट। जिसमें अगर हम बात करें इंटेंशन की, तो इंटेंशन मेंसरिया का हाईएस्ट फॉर्म होता है। उसके बाद मोटिव, नॉलेज, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस अन्य आते हैं। लेकिन जो इंटेंशन होता है वो मेंसरिया का सबसे हाईएस्ट टर्म होता है, जिसे हम हिंदी में आशय के नाम से भी जानते हैं। यानी किसी भी क्राइम को करने के लिए किसी व्यक्ति के मन में आशय का होना बहुत जरूरी है। बिना उस व्यक्ति के मन में कोई आशय आए, यदि कोई कृत्य हो जाता है, तो फिर उसे हम जो है क्राइम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्राइम का जो 4 चरण होता है उसमें सबसे पहला होता है आशय। जैसे आप किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं और उस व्यक्ति के देखते हैं कि टेबल पे सोने की प्लेट रखी हुई है। जब आप सोने के प्लेट को देखते हैं तो आपके मन में ये आता है कि क्यों ना उस सोने के प्लेट को मैं चुरा लूं। तो फिर ये जो आपके मन में दुराशय आ रहा है, बैड इंटेंशन या फिर गिल्टी माइंड आ रहा है, ये जो मेंसरिया के रूप में, मेंसरिया के फॉर्म के रूप में एक आशय क्रिएट हो रहा है कि उस प्लेट को चुरा लेना, ये इंटेंशन माना जाएगा। लेकिन यदि आप उस प्लेट को चुराने के लिए अगला कदम उठाते हैं, जैसे आप कोई प्रिपरेशन करते हैं, आप अपने पास बैग लेकर के गए हैं और बैग को उस प्लेट के पास रख देते हैं और बैग के चैन को खोल लेते हैं कि जब कोई नहीं देखेगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो उस प्लेट को मैं उठा के बैग के अंदर रख लूंगा। तो जो ये आप बैग को प्लेट के पास रख रहे हैं, बैग का चैन खुला रख रहे हैं, तो ये प्रिपरेशन में आ जाएगी, आपके तैयारी में आ जाएगी। यानी चोरी के अपराध करने के लिए ज्यों ही आप उस सोने के प्लेट को देखते हैं, देखने के बाद आपके मन में वो आशय आता है कि क्यों ना मैं उस प्लेट को चुरा लूं। तो ये इंटेंशन होता है। और उसके बाद जो आपने बैग के चैन को खोला और बैग को प्लेट के बगल में ले जा करके रखा, तो ये प्रिपरेशन हो गया। अब मान लीजिए जैसे ही प्रिपरेशन आपकी पूरी हो गई, तो फिर मौका देख करके ही आप उसको प्रयास करेंगे कि चोरी करने का। तो यदि आप उस प्लेट को उठा करके रख लेते हैं बैग में, तो फिर आपने उसका अटेम्प्ट कर दिया। अटेम्प्ट करते हुए 2 चीजें हो सकती हैं। अटेम्प्ट यदि सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो फिर उसका परिणाम होता है कि आपने चोरी को कमिट कर दिया। और यदि उस जो है आप चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप पकड़े जाते हैं, लेकिन आपने चोरी का जब अटेम्प्ट किया तभी तो आप पकड़े गए, आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, असफल हुआ, तो इस प्रयास के लिए भी आप कहा जाएगा कि आप अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए, यानी चोरी करने के प्रयत्न के लिए आप लाइबल होंगे। आइए देखते हैं कि क्या किसी व्यक्ति के मन में इंटेंशन या फिर किसी अपराध को कारित करने के लिए जो आशय आता है, क्या केवल आशय का आ जाना उस व्यक्ति को अपराधी बना देता है, उस व्यक्ति को के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात का सही पता लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है। और बहुत मुश्किल होता है कि किसी व्यक्ति के इंटेंशन के बारे में पता लगा पाना कि उसका इंटेंशन क्या है। उस इंटेंशन को हम जब आगे अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के रूप में मैच कराएंगे, तब फिर उसके इंटेंशन को समझा जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बारात में जा रहा है, बारात में जाने के बाद देख रहा है कि वहां जो प्लेटें हैं, सबको जो खाना खिलाया जा रहा है, उसमें चांदी के प्लेट में सबको खाना खिलाया जा रहा है। तो उस व्यक्ति को जैसे ही देखा कि सारी प्लेटें चांदी की रखी हुई हैं, तो उसके मन में ये आया कि क्यों ना इसमें से 2-4 प्लेटें मैं चुरा लूं, जिससे मैं इसे बेच करके कुछ लाभ ले लूंगा।
तो उसके मन में वो इंटेंशन आया, वो दुराशय आया, मेंसरिया आया कि उस प्लेट को मैं चुरा लूं, लेकिन उसने उसके बाद कोई काम नहीं किया। केवल उसके मन में आया था कि प्लेट को मैं चुरा लूं, लेकिन उसने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, कोई अटेम्प्ट नहीं किया। तो फिर आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि उसके इंटेंशन या फिर उस व्यक्ति के आशय को साबित करना कि उसके मन में प्लेट को चुराना, इस प्रकार का आशय उसके मन में, इस प्रकार का इंटेंशन था। और केवल इंटेंशन का होना उस व्यक्ति को दंडनीय नहीं बनाता है, उसको किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। वहीं आगे बात करें प्रिपरेशन की, तैयारी की, तो उन्हीं चांदी के प्लेटों को चुराने के लिए अपने पास से जेब में से एक बड़ी सी पॉलीथीन निकालता है और पॉलीथीन को ले जा करके किनारे रख देता है टेबल के नीचे, और ये सोचता है कि जैसे किसी की नजर नहीं पड़ेगी तो मैं टेबल से उठा करके प्लेट को उस पॉलीथीन में रख दूंगा। तो उस जेब से उसका पॉलीथीन को निकालना और पॉलीथीन को ले जाके टेबल के नीचे रख देना, ये इसके प्रिपरेशन में आ जाएगी, तैयारी में आ जाएगी। तो तैयारी भी किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तैयारी के लिए किसी को पनिशमेंट, किसी को सजा दी जाए, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। कई सारे ऐसे अपराध हैं जिसके लिए प्रिपरेशन केवल, तैयारी केवल उस अपराध के लिए जो है, तैयारी के लिए भी उसको दंडित किया जा सकता है। जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, यानी आप अपने भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं और उसके लिए यदि आप हथियारों का संग्रह कर रहे हैं अपने घर में, और यदि आपने उस हथियारों का संग्रह किया और अटेम्प्ट नहीं किया है, तब भी आपको उन हथियारों के संग्रह के लिए भी आपको दंडित किया जा सकता है। दूसरी बात कर लें कि सिक्कों के कूटकरण के लिए उपकरण, मतलब फर्जी सिक्के, जाली सिक्के बनाने के लिए आपने घर में अपने कुछ ऐसी मशीनें बना रखी हैं कि जिसके द्वारा आप जाली सिक्कों को बनाने का काम करेंगे। तो ऐसे उपकरण को यदि आप अपने घर में रखते हैं, ला करके रख रहे हैं या फिर बना के तैयार कर रहे हैं, तो ये आपका काम तो तैयारी में आ जाएगा। आपने भले ही एक भी सिक्का जो है छापा ना हो, एक भी सिक्का तैयार ना किया हो, लेकिन इस सिक्के को तैयार करने के लिए आपने मशीनों की जो प्रिपरेशन की, मशीन को ला करके रखा, ये केवल प्रिपरेशन मात्र ही आपको जो है दंडित किया जा सकता है। ये आईपीसी और बीएनएस दोनों में ये चीजें दी गई हैं। उसके बाद यदि आप सरकारी स्टंप का कूटकरण करते हैं, यानी सरकारी जो स्टंप होता है, स्टंप को आप फर्जी तरीके से बनाते हैं, तो बनाने के लिए यदि आपने उपकरणों की व्यवस्था कर ली और उन सभी मशीनरियों को अपने घर में रख लिया है या फिर आपने इकट्ठा कर लिया है, तो केवल प्रिपरेशन, केवल तैयारी के लिए भी आपको दंडित किया जा सकता है। वहीं बात करें कूटरचित दस्तावेज के लिए, यदि आप किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे आप किसी व्यक्ति का जमीन हड़पना चाहते हैं या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के दस्तावेज को तैयार करते हैं जिससे उसकी किसी भी संपत्ति को हड़प सकें, तो यदि किसी भी प्रकार के कूटरचित दस्तावेज की तैयारी आप कर रहे हैं और ऐसा दस्तावेज आपके पास पाया जाता है, तो चूंकि ये केवल प्रिपरेशन मात्र है, फिर भी आपको दंडित किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है प्रिपरेशन के संबंध में, यदि आप डकैती करने के लिए तैयारी करते हैं। देखिए, डकैती करने के लिए मान लीजिए आप लोग 5 लोग हैं और आप लोग ये तैयारी करते हैं, आप सभी के मन में ये आता है कि क्यों ना हम सभी मिल करके डकैती करें और ढेर सारा जो है धन अर्जित करें। उसके लिए किसी ने बंदूक की व्यवस्था की, पिस्टल की व्यवस्था की, किसी ने पैसे की व्यवस्था की, किसी ने गाड़ी की व्यवस्था की, किसी ने जो है सही समय और सही डायरेक्शन के लिए एक स्ट्रेटजी तय किया। तो इन सभी लोगों के प्रिपरेशन मात्र को ही
जो है दंड प्रिपरेशन मात्र तैयारी मात्र के लिए भी दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रिपरेशन के संबंध में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है, लेकिन ये सभी इसके एक्सेप्शन हैं। ऐसे एक्सेप्शनल केस में आपको उस अपराध को कारित करने की तैयारी के लिए यानी प्रिपरेशन के लिए भी दंडित किया जा सकता है। वहीं एक एग्जाम्पल मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या इस प्रकार से मान लीजिए आप जाते हैं किसी दुकान से चूहे मारने की दवा लेकर के आते हैं और आप अपने नौकर को खिला के मार देना चाहते हैं, लेकिन आप जब चूहे मारने की दवा खरीद करके घर लेके आए तो वहां आपकी कोई भी ऐसा व्यक्ति पता नहीं कर सकता है कि आपका दवा खरीदने के पीछे आशय क्या था, आपका इंटेंशन क्या था। सबको सामान्यतः देख करके लगेगा कि आप चूहे मारने की दवा लेकर के जा रहे हैं तो जरूर इसको चूहे मारने के लिए यूज करेंगे। कोई भी इस बात से पता नहीं लगा सकता है कि आप उस चूहे मारने वाली दवा को किसी व्यक्ति को खिला करके उसकी हत्या करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के प्रिपरेशन के लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सारे जो अपराध हैं इसमें कहीं ना कहीं आपका जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन इस तैयारी के माध्यम से आपका इंटेंशन भी साबित हो जा रहा है कि आप किस किस लिए इस प्रकार के प्रिपरेशन को कर रहे हैं, इस प्रकार की तैयारी को कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की तैयारियां आपको दंडित कर सकती हैं, दंडनीय इस प्रकार की तैयारियां बताई जाती हैं। यहां अगर आपने तैयारी पूरी कर लिया, तैयारी पूरी करने के बाद आप जाते हैं उसका अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे आप वही चूहे वाली दवा ले लें, चूहे वाली दवा को लेकर के आप आते हैं, आपका इंटेंशन था। उसके बाद जब चूहे वाली दवा को दुकान से जाके खरीद के लाते हैं तो आपने प्रिपरेशन भी कर लिया। अब मान लीजिए घर में आप जो है भोजन में मिला के किसी व्यक्ति को दे देना चाहते हैं जिसको आप मारना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति को जब तक आप मिलाए नहीं हैं तब तक आपकी प्रिपरेशन है। जब उस दवा को मिला दिए, मिलाने के बाद आप अब अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर उस दवा को उस खाने को ले जा करके आप किसी के सामने रख दिए, उस जहर युक्त खाने को, अब वो सामने वाला व्यक्ति उसको खाए या ना खाए, लेकिन आपने अटेम्प्ट कर दिया है। और केवल अटेम्प्ट, केवल प्रयास, ये ऑलवेज पनिशेबल होता है अंडर बीएनएस और अंडर आईपीसी। यानी केवल इंटेंशन हो तो आदमी को दंडित नहीं किया जा सकता है। केवल प्रिपरेशन हो तो सामान्य केस में केवल प्रिपरेशन के लिए भी किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें प्रिपरेशन यानी तैयारी मात्र के लिए भी उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगला जो स्टेज आता है ये आता है अटेम्प्ट का। अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया, आपने अपराध कारित करने के लिए प्रयास कर दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ही जो है अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल अंडर आईपीसी और बीएनएस। यानी अटेम्प्ट हमेशा ही जो है एक दंडनीय अपराध माना जाता है, एक दंडनीय कार्य माना जाता है। अब देखिए जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो यहां एक बिंदु मान लीजिए, ये इसका सेंटर पॉइंट है। परिणाम अकम्प्लिशमेंट और अटेम्प्ट के बाद और अकम्प्लिशमेंट के पहले, अगर जैसे ही आपने अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट करने के बाद, प्रयास करने के बाद वो अपराध कारित नहीं हुआ, तो फिर उस अपराध के लिए आपको उस अपराध के प्रयास के लिए आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन आपने अटेम्प्ट किया और वो अटेम्प्ट सफल रहा, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा कि वो ऑफेंस जो हुआ है उस अपराध के लिए आपको दंडित किया जाएगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले ले, डकैती करने के लिए तैयारी। तो यदि आप डकैती करने के लिए तैयारी कर लिए हैं और मान लीजिए आप इस स्टेज पे पकड़े नहीं गए, प्रिपरेशन के स्टेज पे आपको नहीं पकड़ा गया है,
अब आप 5 लोग मिल करके जाते हैं किसी गांव में डकैती करने के लिए। कोई पिस्टल लिया हुआ है, कोई बता रहा है कि तुम लोग ये सामान सारे जितने भी घर में तुम्हारे पैसे हो, जेवर हो, सब कुछ ला के दे दो, नहीं तो सबको जान से मार दिया जाएगा। तीसरा रेकी कर रहा है कि देख रहा है कि कोई और तो इधर उधर से कोई इस प्रकार से घेरने का काम तो नहीं कर रहा है। चौथा जो झोला लेकर के दौड़ दौड़ के सबका भर रहा है कि जो सामान वो लोग दे रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, छीन छीन के रख रहे हैं सब। तो फिर अब मान लीजिए यहां 2 स्टेज डकैती के बाद अगर वो बाकी गांव वाले घेर करके इन लोगों को पकड़ लेते हैं। अब जब पकड़ लिए तो डकैती का अपराध ये लोग कारित नहीं कर पाए, तो वो हो जाएगा अटेम्प्ट टू डकैती। अटेम्प्ट टू डकैती। तो अब इन सभी व्यक्तियों को अटेम्प्ट टू डकैती के लिए पनिश्ड किया जाएगा। वहीं ये लोग अटेम्प्ट करते हैं और अटेम्प्ट करने के बाद सफल होते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे सीधे अटेम्प्ट के लिए नहीं, सीधे यहाँ पे ऑफेंस ऑफ डकैती के लिए आप इन सभी को पनिश्ड किया जाएगा। इस प्रकार से हमारे स्टेजेस ऑफ क्राइम, अपराध के चारों चरण हैं और चारों चरण में से सारे चरणों का क्रमवार जो है, सीक्वेंस वाइज क्रमवार जो है एक दूसरे का स्थान आता है। ऐसा नहीं है कि पहले अकम्प्लिशमेंट हो जाए, फिर अटेम्प्ट हो जाए, फिर प्रिपरेशन हो जाए, नहीं। किसी भी अपराध को कारित करने के लिए उस व्यक्ति के मन में उस अपराध को करने के लिए आशय का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद यदि आशय उत्पन्न हो गया और उस अपराध को कारित करने के लिए किसी भी प्रकार से तैयारी करता है, तो इस तैयारी, इस अपराध के लिए दूसरा चरण माना जाता है। तैयारी करने के बाद जब वो उस ऑफेंस, उस अपराध को करने के लिए अटेम्प्ट कर देता है, प्रयास कर देता है, तो ये माना जाता है कि अपराध के तीसरे चरण को भी ये पूरा कर दिया। और जैसे ही तीसरे चरण में इसने पूरा कर दिया, तीसरे चरण को पूरा कर दिया, ये किसी भी प्रकार का अपराध कर रहा हो, तीसरे चरण तक आते ही उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। उसको भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। उसके बाद यदि अटेम्प्ट उसका सफल रहता है तो डायरेक्ट उसको उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। और ये अटेम्प्ट असफल रहता है, अनसक्सेसफुल रहता है, तो फिर उस अपराध के अटेम्प्ट के लिए उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से हमारे अपराध के चारों चरण समाप्त होते हैं। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।